I started the recording. Recording pending. Okay, so the recording has started. So I'll just send the problem in the chat. The lead code problem. So let's read what the proper problem states. So given an integer array nums, return all the triplets. So we have to return all the three values such that nums of I, nums of j, and nums of k, which are the three values. So I, j, and k, such that so that I not equal to j, I not equal to k, and j not equal to k. So this basically means that they should be three distinct triplets, and that sum of the numbers equals 0. So here, instead of a target, so here we were taking a target. Instead of a target, we are given the target as 0. So we just have to find the pairs such that their sum is 0, the triplets. तो target हमारा इसमें 0 है हर केस में, और 0 है मतलब इसमें हमारे नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं. तो एक बार पढ़ लो सब ढंग से प्रॉब्लम. भैया एक डाउट आ रहा है मुझे. हाँ पूछो. जैसे ये एग्जांपल 1 में देखिए तो हाँ. जो लेफ्ट साइड वाला है -1 -1 2 वाला, उसके हाँ. अंदर इसे सीरीज में जो होने की जरूरत नहीं है, मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव होने की जरूरत नहीं, क्या मैं ये पूछ रहा हूँ बस. कॉन्सेक्यूटिव नहीं, कोई भी तीन डिस्टिंक्ट इंडेक्सेस कोई वाले भी नंबर्स. कॉम्बिनेशन तो चलेगी इसको. हाँ, जिनका सम अच्छा 0 है. तो जैसे अच्छा -1 अच्छा. ये, 1 -1 2 और ये, इसको कुछ इन तीनों का कुछ ऑर्डर का कुछ पंगा नहीं है. बट जैसे -1 है ना, तो अगर मेरा ये राइट वाला -1 नहीं होता ना, तो फिर नहीं बना सकता था मैं इसे, क्योंकि फिर रिपीट करना पड़ता मेरे को -1, कि अलग -1 है और ये अलग -1 है. ठीक है. आई गेस सबने पढ़ लिया प्रॉब्लम. किसी को कुछ डाउट प्रॉब्लम के एक्सप्लेनेशन में? ये वो नॉट इक्वल टू क्या है? ये I नॉट इक्वल टू j. हाँ, सो इसमें I नॉट इक्वल टू j, I नॉट इक्वल टू k और j नॉट इक्वल टू k का मतलब है कि जो मेरी इंडेक्सेस है ना, ये नम्स ऑफ I, नम्स ऑफ j, नम्स ऑफ k, इसमें I, j और k जो है ना, वो डिफरेंट होना चाहिए. सो इसमें इस एग्जांपल में I मेरा 0 है, j मेरा 5 है या 4 है, और k मेरा 3 है. ठीक है, तो इसमें I, j और k मेरे अलग है, सेम नहीं हो सकता कोई. एंड इसमें लास्ट है कि डुप्लीकेट ट्रिपलेट्स नहीं होने चाहिए. तो जैसे -1 2 है, तो यहाँ पे एक और ऐसा -1 2 नहीं हो सकता अगर मैं एक बार से ले चुका हूँ. तो इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन किसको करना ट्राई? कि कल जैसे हमने देखा कि कैसे करते हैं ब्रूट फोर्स. तो पहले ब्रूट फोर्स करेंगे. हाँ बोलो. सॉर्ट करके 3 लूप चला कर. तीन लूप चला के तो ठीक है, बट उसके आगे क्या? इसमें एक और चीज़ लिखी है कि हमारा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे?
हेलो, कोई है यहाँ पे? अभी करना है ट्राई? तो पहले इसका बिना इसके डुप्लीकेट्स के साथ ही निकाल के देखते हैं। कंडीशन से चेक भैया रिफ्रेश कर लूप के अंदर चला के चेक हर नंबर पे एक साथ 3 नंबर तो पे पहले इसका बिना डुप्लीकेट्स के ही ट्राई करते हैं निकालने का। तो मैं यही ले लेता हूँ एग्जाम्पल। इस पे पहले ट्राई करते हैं ब्रूट फोर्स अपना 3 लूप लगा के। हाँ। तो ये मेरा एरे है, तो इसमें ट्राई करते हैं। तो स्टार्टिंग में मेरा पहला पॉइंटर यहाँ होगा। तो इसका ब्रूट फोर्स बेसिकली है कि मैं एक बार इटरेट करूँगा इसमें, इस एरे में, फिर इसके लिए मैं आगे से चेक करूँगा। पहले इसको सॉर्ट करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम इसे जो है ना सॉर्ट कर देते हैं। तो इसको सॉर्टेड वर्जन क्या होगा, एक बार लिख लेते हैं। इसका सॉर्टेड वर्जन होगा -1 -1, फिर 0 1 2 और -4 और -4, तो 2 यहाँ पे है और -4। तो ये सॉर्ट कर दिया हमने। तो अब इस सॉर्टेड वाले में ये हटा देता है। अब सॉर्टेड वाले में हम इसमें इटरेट करेंगे, फिर आगे जाके इटरेट करेंगे एक और बार, और फिर उसके आगे जाके एक और बार इटरेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमारा आई होगा यहाँ पे, तो आई यहाँ पे, जे यहाँ पे और मेरा के यहाँ पे। तो मेरा पहला सम क्या हुआ, तो i इक्वल्स 0, j इक्वल्स 1, k इक्वल्स 2 और मेरा पहला सम हुआ -4 -1 -1। तो बेसिकली -6 हुआ मेरा पहला सम, -6। ठीक है, फिर हम k को आगे बढ़ाएंगे। हाँ सॉरी, फिर हम k को आगे बढ़ाएंगे। तो k अब मेरा यहाँ से यहाँ हो गया, तो k मेरा हो गया 2 से 3। तो मेरा अब सम हो जाएगा -4 -1 0 +0, तो ये -5 हो जाएगा। -5 अभी भी, लेकिन हमारा टारगेट अभी भी 0 ही है, लेकिन वो मीट नहीं हुआ अभी तक। तो टारगेट हमारा 0 ही है, तो हम और आगे चेक करेंगे। तो 0 के बाद 1 पे गए, फिर मेरा सम यहाँ पे हो गया, मेरा सम हो गया -4। अभी भी 0 नहीं है, आगे जाते हैं। k मेरा 5 हो जाएगा, ये 2, तो मेरा सम हो गया -4 -1 +2। तो ये भी मेरा 0 नहीं है। और लेकिन जो मेरा ये वाला है कि मैंने 4 और -1 को फिक्स करके मैंने उसके सारे ट्रिपलेट्स निकाल लिए हैं यहाँ से यहाँ तक, और मेरे को कोई नहीं मिला। ठीक है, इतना आ गया समझ लोगों को कि ब्रूट फोर्स कैसे कर रहा है हमारा। हाँ भैया हाँ भाई।
तो फिर इसके बाद क्या होगा, k मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, एंड पे आ गया, फिर आई भी आगे जाएगा। i आगे जाएगा, फिर जे का जे इंक्रीमेंट होगा जे जे उसके जे लिए जाएगा। j j आगे जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम j यहाँ पे सेट करेंगे और फिर k यहाँ पे सेट करेंगे फिर से। इसके साथ भी सेम होगा, ये -1 सेम चीज़ है। तो ये इसके साथ भी कुछ नहीं मिलेगा हमें यहाँ से। फिर j यहाँ पे आएगा। ये लोगों को समझ आ गया ना मैंने ये वाला स्टेप क्यों स्किप किया है? हाँ भैया। तो j यहाँ पे आएगा और फिर k यहाँ पे आएगा। फिर यहाँ पे भी मेरा सम नहीं हो रहा, तो फिर मैं इसको आगे कर दूंगा। फिर यहाँ पे भी सम नहीं आएगा, तो फिर मेरा कुछ j यहाँ पे आएगा, k यहाँ पे आएगा, और मेरे को यहाँ से भी कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद j मैं यहाँ रखूँगा, तो फिर आगे मैं k रख नहीं सकता, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम i बढ़ाएंगे। अब देखते हैं, i यहाँ पे आ गया, तो i मेरा हो गया, i हो गया मेरा 1, j हो गया मेरा 2 और k हो गया मेरा 3। तो i j k। तो अब हम आगे जाते हैं। तो मेरा इसका सम हो गया -2, तो ये अभी 0 नहीं है। ठीक है, हम आगे जाते हैं, यहाँ पे आए। अभी मेरा -1 हो गया। ठीक है, अब k जब मेरा 5 हो जाएगा, k यहाँ पे, तो मेरा सम हो जाएगा -1 -1 और +2। तो अब ये मेरा 0 हो गया, तो मेरे को अपना एक पेयर मिल गया जिसमें मेरी इंडेक्सेस हैं 1 2 और 5। ठीक है, तो अब मेरा ये तो अब इसमें मेरे एक ट्रिपलेट मिल गया मुझे, जिसका है ये। तो अब ये मेरे को अपने आंसर में देना है। ঠিক আছে সব ফাইনাল অবস্থা सेकंड कौन ऐसे बात हंस रहा है? किसका माइक था ये? ऋषभ मित्रा, मैंने उसको म्यूट कर दिया। तो ये मेरे को एक ट्रिपलेट मिल गया, तो ये मैं अपने आंसर वेक्टर में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अपना आंसर। ये मेरा आंसर है। तो यहाँ पे मेरा इसने हमें एलिमेंट ही देना है, इसमें इंडेक्सेस नहीं देनी, तो एलिमेंट ही देना बस। तो -1, -1, 2, ये मेरा एक ट्रिपलेट बन गया। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते रहेंगे, तो इसमें एक और हमें ट्रिपलेट मिलेगा। तो ये ब्रूट फोर्स आ रहा है ना सबको समझ? मेरे को और आगे ब्रूट फोर्स दिखाने की जरूरत है, ट्राई रन करके 3 लूप लगा के कैसे हो रहा है। हेलो, नहीं भैया। और भी बोलो कोई, सिर्फ अनिकेत बोल रहा है अभी तो। हाँ भैया समझ आ गया। हाँ क्या भैया? हाँ भैया समझ में आया ब्रूट फोर्स। ठीक है, तो इसमें अब हमारा एक और मिल जाएगा हमें ट्रिपलेट, -1 0 1, ऐसे 3 लूप लगा के। तो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन है मेरे लिए, जो है कि अगर मैं यहाँ पे एक और -1 दे देता हूँ, तो फिर क्या तो मेरा आंसर में कुछ होगा डिफरेंट अगर मैं यहाँ पे एक और -1 रख देता हूँ? हाँ होगा। हाँ भैया होगा। हाँ भैया क्या होगा डिफरेंट? भैया जैसे
जैसे -1 आया तो उसमें दिया हुआ था कि इंडेक्स सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें जैसे 3 में से किसी भी 2 अलग अलग -1 लेंगे तो वो अलग अलग -1 रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे। मीन्स डुप्लीकेट हो रहा है अभी यहाँ पे तो। हाँ, यहाँ पे बेसिकली हमारा -1 हम ऐसे ले सकते हैं, -1 हम ऐसे ले सकते हैं, और -1 मैं ऐसे ले सकता हूँ, ये वाला ना ले, बीच वाला नहीं लेके। तो ये इसमें मेरे 2 और ऐड हो जाएंगे, -1 -1 2, और मेरे -1 0 1 भी 2 3 और ऐड हो जाएंगे। तो इस अब ये हमें डुप्लीकेट्स आंसर में नहीं देने हैं, तो इसको कैसे हटा सकते हैं हम? तो डुप्लीकेट्स कैसे हटा सकते हैं हम किसी भी चीज़ के? मैप्स यूज करके। मैप यूज़ करके, हाँ मैप यूज़ करके कर सकते हैं, सेट बट में कन्वर्ट कर सकते हाँ सेट बेटर होगा इसमें, क्योंकि इसमें हमें एक्चुअली काउंट की ज़रूरत है नहीं, तो बस हमें सेट में इंसर्ट करके हम कर सकते हैं। तो मैं जब मेरा पहला पेयर आए, जो मेरा पहला ट्रिपलेट आएगा, तो मैं इसे सेट में डाल दूंगा, फिर जब दूसरा आएगा तो वो सेट में इंसर्ट नहीं होगा। तो मेरे को सेट किस टाइप का चाहिए होगा? अनऑर्डर्ड सेट। नहीं, वो अनऑर्डर्ड ऑर्डर्ड तो ठीक है, लेकिन वेक्टर का सेट बना देंगे। वेक्टर का सेट। हाँ वेक्टर का सेट बनाना पड़ेगा हमें। तो ये वाली अप्रोच सबको आई समझ? हाँ भैया आ गया। हाँ भैया। तो इसमें हम ये चीज़ इसलिए कर सकते हैं, सेट इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हम ये सॉर्ट कर रहे हैं, और हमारा हमेशा आंसर जो है ना ऑर्डर में ही आएगा, मतलब सॉर्टेड आएगा, कि मेरा आंसर कभी 2 -1 -1 नहीं आएगा, क्योंकि 2 ऑब्वियसली बड़ा है मेरा, तो वो हमेशा लास्ट में ही होगा मेरा। क्योंकि अगर ये आता ना 2 -1 -1, क्योंकि ब्रूट फोर्स में हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत है नहीं, हम बिना सॉर्ट करके भी निकाल सकते हैं पूरा रिट्रेट करके, उससे भी हो जाएगा, लेकिन उसमें फिर मेरे को अंदर सॉर्ट करना पड़ेगा जब ये वैल्यू आ जाएगी, ताकि सेट में जो है ना, सेट में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये दोनों अलग कंसिडर होती हैं क्योंकि इनका ऑर्डर अलग है। तो इसमें सॉर्ट करने से हमारा ऑर्डर जो है ना हमेशा इसी फॉर्म में आएगा कि छोटा नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद जो भी बड़ा नंबर आएगा। ये वाली चीज़ आई सबको समझ, क्या कह रहा हूँ मैं ये? हाँ भैया। तो इसको ट्राई करेंगे लोग खुद कोड करने का ब्रूट फोर्स से। हाँ भैया। हाँ भैया करते हैं पहले। यहाँ पे टीएल ही देगा, बट ब्रूट फोर्स से करना एक बार ट्राई कर लो।
तो इसको एक बार कोड करके देखें, लोग ट्राई कर रहे हैं खुद। हाँ भैया कर रहे हैं। बस 2 मिनट और भैया। हाँ भैया कर रहे हैं, बस 2 मिनट। ठीक है। हाँ भैया हो गया। तो एक बार इसको कोड कर लेते हैं। तो इसमें हमें एक वेक्टर एंड में आंसर देना है। फिर तो इसमें हम बेसिकली 3 फॉर लूप i = 0, i less than num ले लेता हूँ 10 equals num फिर एक और फॉर लूप फॉर j for j plus 1 k less than n k plus plus। ठीक है। सो इफ अगर मेरा nums of i plus nums of j plus nums of k equals 0, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को सेट में डालना है। तो यहाँ पे मेरे को सेट लेना पड़ेगा, सेट ऑफ यहाँ पे s डॉट इंसर्ट i कमा, यहाँ पे मेरे को बस nums of i करना है, nums of i कमा nums of j कमा nums of k। और इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें करनी है, जो कि है हमें अपने array को सॉर्ट करना है। सॉर्ट nums डॉट main, फिर जो हमारा सेट है हमें बेसिकली सेट में इटरेट करके अपने आंसर वाले वेक्टर में डालना है। तो फॉर ऑटो एंड एस आंसर डॉट पुश बैक एक बार देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। तो आई गेस अनऑर्डर्ड सेट नहीं ले सकते वेक्टर का। भैया वो फॉर ऑटो वाले में क्या किया आपने, वो समझ नहीं आया मुझे। यहाँ पर ये सेट जो है ना, सेट में इटरेट करने के लिए ये बेसिकली मेरा एक इटरेटर है, क्योंकि सेट में इंडेक्सेस तो होती नहीं है, तो उसमें इटरेट करने के लिए हमें एक इटरेटर चाहिए होता है। ये सब चीज़ें पॉइंटर्स में होती हैं कि ये बेसिकली मेरा एक पॉइंटर है जो इस एड्रेस को पॉइंट करता है इसके फर्स्ट एलिमेंट पे, और उसके थ्रू एस के जो सारे एलिमेंट्स हैं ना उसके थ्रू इटरेट करके देता है मेरे को। तो एलिमेंट बेसिकली मेरा 1 -1 1 -1 -1 2 होगा पहली बार के लिए, फिर -1 0 1 होगा। ये पॉइंटर्स पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ। तो ये चल रहा है, लेकिन ये जो है ना ये टीएल ही दे देगा
अगर मैं इसे सबमिट करूँगा तो क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी include login हाँ n क्यूब log n है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेट नॉर्मल है, उसमें हमें ऐसे इंसर्ट करना पड़ रहा है। ये अनऑर्डर्ड सेट नहीं है, नॉर्मल सेट है, क्योंकि वेक्टर n का सेट है, तो इसमें इंसर्ट के लिए भी हमें log n टाइम लगेगा। ये सेट और वेक्टर वगैरह तुम कल SQL वाली चीज़ में पढ़ सकते हो, एंड भैया पढ़ाएंगे वो। तो अब इसकी कोई बेटर अप्रोच, तो ये तो हमारा नहीं चलेगा, तो इसके लिए हमें एक बेटर अप्रोच चाहिए। तो बेटर अप्रोच क्या हो सकती है, ट्राई करो सोचने का और बताओ अगर कोई बता सकता है। अगर मतलब कि सिर्फ दो लूप कंसीडर किया जाए तो ये प्रॉब्लम टू सम जैसा हो जाएगा। तो एक मैप में सबको स्टोर करके, अनऑर्डर्ड मैप में सबको स्टोर करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ दो ही लूप में। हाँ सही बात है। तो बाकी लोगों को समझ आया कि क्या बोलना चाहता है ये? कौन बोला था? कामिल, अनवर? हाँ तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑफ एन हुई। तो जो कामिल ने अप्रोच बताई, उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? हेलो, ये वो समझ में नहीं आया, एक बार क्या बोले वो, एक बार बता दीजिए। अच्छा मैंने पूछा कि कामिल ने जो बताया कि मैप में हम स्टोर कर लेते हैं सारी वैल्यूज़ और फिर उसमें हम टूसम लगा के सर्च कर सकते हैं, तो उसकी बेटर वो क्या है, मतलब उसकी टाइम, उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? भैया उन्होंने जो बोला वो सुन नहीं पाए, पर आप बता दीजिए। मतलब जो जो कामिल ने बोला उसे समझ नहीं आया कि नहीं, मैप में। हाँ मैं एक बार वो भी अप्रोच कर लेते हैं। तो ये मैं यहीं रहने देता हूँ, मैं इसको बस कॉपी कर लेता हूँ। हाँ तो इसमें बेसिकली इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब आ रही थी, तो हम इसको n क्यूब से n स्क्वायर में करने की कोशिश कर सकते हैं। कि मैं पहले जो है ना अपने सारे एलिमेंट्स एक मैप में स्टोर कर लूँ। तो तो लास्ट टाइम हमने देखा था ट्यूसम में, हमने देखा था कि हमारी एक प्रॉब्लम आएगी जब हम मैप में सारी वैल्यूज स्टार्टिंग में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि उससे फिर हमें पता करना मुश्किल है कि क्या होगा। तो हमें इसको ऑन द गो मैप में डालना पड़ेगा। तो हम एक पहले एक मैप ले लेते हैं, तो मेरी की ये है और उसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो इसमें हम अब दो फॉर लूप लगा के करेंगे।
तो पहले हमारा आई यहाँ पे है, ठीक है, और जे हमारा, तो हमारा टारगेट, तो जब हमारा आई -4 है तो हमें ऐसा, तो हमें बाकी के पूरे आरे में क्या कैसा सम चाहिए ताकि मेरा जो है 0 हो जाए। तो मेरा अगर टारगेट 0 है, टारगेट इक्वल 0, तो मेरे को -4 के साथ ऐसी क्या दो चीज़ें ऐड करनी है, दो चीज़ों का सम ऐड करना है ताकि ये 0 हो जाए। +4। हाँ, तो +4 देखना है हमें। तो मेरा टेम्परेरी टारगेट हुआ, मैं इसको टारगेट लिख देता हूँ, और ये मेरा सेकंड टारगेट हुआ, तो मैं इसको TAR लिख रहा हूँ, ठीक है। तो TAR इक्वल्स 0 माइनस, तो 0 माइनस nums_5, तो nums_5 मेरा -4 है, तो -4। तो यहाँ पे मेरा टारगेट हो गया, टारगेट हो गया मेरा इक्वल्स 4। तो मेरे को 4 निकालना है कहीं से, तो मैं J यहाँ पे सेट करता हूँ, ठीक है। तो अब बेसिकली, अब क्या मैं इस प्रॉब्लम को बोल सकता हूँ कि ये मेरे 2 सम में रिड्यूस हो गई प्रॉब्लम, कि मेरे को इस सारे में एक टारगेट ढूंढना है, टारगेट मेरा 4 है, मेरे को 2 वैल्यूज चाहिए ताकि वो सेम हो जाए, ताकि टारगेट मेरा 4 आ जाए। क्या मैं बोल सकता हूँ ये? हाँ भैया। बताइए कि 2 सम में रिड्यूस कैसे हुई है प्रॉब्लम। हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया। तो इसमें अभी मेरी प्रॉब्लम टू सम बन गया, तो मैं यहाँ पे अपना, जैसे कल हमने 2 पॉइंटर्स लगाया था ना, अब हम यहाँ पे 2 पॉइंटर्स लगा के हम इसको कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एक और मैप ले लेता हूँ, या मेरा मैप तो रहने दो, 2 पॉइंटर्स लगा के यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम, टू सम जैसे करते हैं। तो अब जो जो काबिल ने बोला था, वो बेसिकली मैप हमारा यहाँ पे लगेगा, कि यहाँ पे हमें टू सम लगाने के लिए मैप यूज़ करा था वो, बट हमने जैसे कल पढ़ा था कि हमें टू सम निकालने के लिए मैप की ज़रूरत है नहीं, हम इसको नॉर्मल 2 पॉइंटर से कर सकते हैं। बट कल जो हमने टू सम देखा था, उसमें एक चीज़ थी कि इसमें हमारी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं थी। यहाँ पे मेरा -1 3 बार दिया हुआ है, तो इसमें तो मेरे को वापस से प्रॉब्लम आ जाएगी कि 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 -1 के साथ 1 आ गया तो फिर मेरा प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वापस -1 के साथ 1 आ गया, फिर -1 के साथ वापस 1 आ गया, तो इससे तो मेरे गलत वो बन जाएगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इस चीज़ के लिए वो आई थिंक कामिल बोल रहा था कि मैप लगाएंगे ताकि हम रिपीटेड वैल्यूज़ को ना लें, बट हम उस चीज़ को, तो इसकी फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी O(n) हो जाएगी, बट हम उसको और रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि जब जब भी हमारा इक्वल आएगा, कि जब भी हमारा मिल गया हमें, तो हम इसको स्किप कर देंगे। तो -1 के साथ जब मेरे को कुछ भी मिलेगा, तो मैं इसको तब तक आगे कर दूंगा, जब तक वो -1 स्किप नहीं हो जाता। ये वाली चीज़ आई समझ कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं? रिपीट कर एक बार। ये -1 वाला पार्ट एक बार रिपीट कीजिएगा। पहले इसको नॉर्मल मैप से ही करके देखते हैं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। इसका मैप से एक बार ट्राई कर लो, मैप वाला भी चल जाएगा, फिर इसको हम 2 पॉइंटर से करके देखेंगे। पहले मैप से करके देखो।
इसमें भी मैप के साथ भी हमें एक और सेट लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डुप्लीकेट्स हमें हटाना ही है।
अच्छा तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इसमें जो है ना मैप वाली अप्रोच जो है ना थोड़ी सी ख़राब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि इसमें फिर मैप में हमें चेक करना पड़ेगा कि डुप्लीकेट्स के कितने वैल्यूज हैं, और उससे एक सिंपल अप्रोच है जो ऑप्टिमल भी है ज़्यादा। तो वो एक बार एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ कि कैसे करेंगे। तो मैं सारे रेस करता हूँ। हाँ, तो अब मैंने वो आई यहाँ पे फिक्स कर दिया कि मेरा ये 4 है। मेरा टार यहाँ पे हुआ 4 कि मेरे को 4 ढूंढना है, और मेरे को इसके आगे ढूंढना है। ठीक है, तो मेरे को ये कुछ यहाँ पे ढूंढना है। तो मैं अपना अब क्योंकि ये एरे मेरा सॉर्टेड है, मैं अपना पहला पॉइंटर यहाँ रखूँगा। तो मेरा जे यहाँ पे और मेरा के यहाँ पे। ठीक है, और फिर मैं चेक करूँगा कि मेरे आई नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ जे और नम्स ऑफ के की वैल्यू क्या है। तो मेरे यहाँ पे है -4 प्लस -1 प्लस 2। तो ये मेरा कितना हो गया, -5 और +2 -3। तो ये मेरा -3 है। तो अब ये मेरा कम है, तो इसका मतलब मेरे को बढ़ाना है अपना। तो मैं यहाँ पे j को इंक्रीमेंट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना j जो है बढ़ा दूंगा, j बढ़ा दिया। ठीक है, अब इस पे भी सेम वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ से भी j बढ़ा दूंगा। अब यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी तो मैं यहाँ से भी j बढ़ा दूंगा। तो j मेरा यहाँ पे आया। तो अब मेरा कितना हो गया, 2 + 4 -0 -4 और +2। तो इसका सम हो गया मेरा -2। अब ये भी मेरा 0 से कम है, तो मैं इसको भी आगे बढ़ा दूंगा। तो जे मेरा यहाँ पहुँच जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पे हो गया -1। भैया -4 को फिक्स कर दिया क्या आपने? हाँ, -4 को बेसिकली हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ आई सबको समझ? हाँ हाँ भैया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पे -1 फिक्स कर दूंगा। -1 मेरा ये फिक्स है, और मेरा जे ये। तो मेरा टारगेट अब क्या हुआ, 1 हुआ टारगेट। ठीक है, अब मेरा जे, अब मेरा के एंड पे रहेगा और मेरा जे यहाँ पे आ जाएगा। तो जे मेरा अब -1 -1 -2 और 2। ठीक है, ये मेरा 1 मिल गया मुझे। ठीक है, अब ये इसकी वैल्यू अब मेरी 0 है, तो मैं अपने आंसर में पुश कर दूंगा। आंसर में मैंने पुश कर दिया -1 -1 और 2। ये मेरा पहला ट्रिपलेट मिल गया मुझे। फिर मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा। तो जे मेरा यहाँ। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है हमारी कि अब मेरे को ये एक और ट्रिपलेट मिल तो गया, -1 -1 और 2। ठीक है, अब ये मेरा डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये दोनों जो है ना ये सेम है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज है मेरी। तो इसको कैसे हटाऊंगा मैं? सेट सेट में डाल सकते हैं। सेट में डाल सही बात है, सेट में डाल सकते हैं।
तो सेट में डाल देंगे तो उससे मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? O of n हो जाएगा। O of n, हाँ। तो O of n से बेटर कर सकते हैं हम कुछ? थोड़ा सोचो। कि यहाँ पे मेरा सॉर्टेड है, तो हम क्या उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं कि मेरी वैल्यू सारी सॉर्टेड है? ट्राई करो, कुछ भी किसी को ऐड कुछ सोच रहा हो बोलो। यहाँ पे मेरे सारे -1 हमेशा ऑर्डर में ही होंगे, है ना? हाँ तो उसका कुछ कर सकता हूँ क्या मैं? हम सारा -1 स्किप कर सकते हैं। हाँ, सारे -1 स्किप कर सकते हैं। तो इसमें हम एक लूप लगा के आगे जाके स्किप कर सकते हैं कि मैं यहाँ से अपना j जो है यहाँ तक ले जाऊँ। तो जब मेरे को पहला पेयर मिला या पहला ट्रिपलेट मिला, तो मैं जो है ना अपना j यहाँ से इंक्रीमेंट कर दूंगा जब तक मेरा आगे जाके सेम है। तो मैं j सीधा यहाँ से 0 तक ले आऊँगा, ठीक है? और k के साथ भी मेरे को सेम चीज़ करनी है। k के लिए भी मेरे को पीछे जाना है, लेकिन क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे मेरे बहुत सारे 2 2 2 ऐसे हैं और मेरे को मेरा k एंड में है और मेरे को यहाँ से बहुत सारे पेयर्स मिल रहे हैं, तो मेरे को k को भी कम करना है। तो ठीक है, तो मेरा j यहाँ पे आ गया और मेरा k यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे मेरे को एक और मिल गया पेयर, तो ये वाला और नहीं डालूंगा मैं। तो यहाँ पे मेरे को एक और मिल गया, -1 0 1, ठीक है? अब ये भी मेरा क्योंकि 0 है, ये और ये। तो अब एक और चीज़ आ जाती है कि इसके बाद क्या होगा? अब ये तो मेरे को सारा ख़त्म हो गया, इसके बाद क्या करेंगे? फिर इसके से बाद -1 स्किप कर देंगे क्या? हम्म, फिर से -1 इसके स्किप बाद कर देंगे ना। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा बता देते हैं कि जैसे किसने बोला -1 स्किप कर देते हैं? सुधांशु ने बोला ना, आई हम बोल गेस। हाँ, तो कोई ये एक्सप्लेन करेगा? मतलब सुधांशु ने बोल दिया कि हम यहाँ पे i से भी -1 स्किप कर देंगे, ये यहाँ पे पहुँच जाएंगे सीधा। वो क्यों करेंगे हम? कोई ट्राई भैया करेगा? क्योंकि जैसे जब इस वाले -1 पे रह रहे हैं तो उसके बाद उसका जो पेयर बन रहा है वो यही बन रहा है, -1 0 और हाँ 2, तो दूसरे वाले पे भी वही बनेगा फिर। हाँ, सही बात। तो हम इसको जो है हम हमें जे को भी स्किप करना है, के को भी स्किप करना है, और फिर जब हम लूप खत्म हो जाएगा तब हमें आई को भी स्किप करना है। तो हम आई यहाँ से 0 तक पहुँच जाएंगे, तो आई मेरा जो है यहाँ तक पहुँच जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे, आगे तो कुछ है नहीं, तो बस ये मेरा फिर ख़त्म हो जाएगा। ये लास्ट वाला पार्ट आया लोगों को समझ कि क्यों हम स्किप करेंगे हाँ वो आई को भी? तो इसको कोड करने का ट्राई कर लो। भैया
हाँ बोलो। जैसे इसमें यही कर रहे हैं ना कि मतलब एक एलिमेंट फिक्स कर दे रहे हैं और उसके बाद जो एलिमेंट है उसमें 2 पॉइंटर लगा के उन दोनों का सम जो है उसको ऐसे कर रहे हैं कि जो मेरा नया टारगेट आ रहा है वो अचीव हो जाए। हाँ एकदम सही। तो वो मेरा -4 है, तो हम उसके आगे जो भी तो पूरा 4 आ रहा नया है टारगेट रख उसमें देंगे हम कि टारगेट हाँ 4 रख के उसमें हम 2 पॉइंटर्स लगा रहे हैं। बस इसमें हाँ। डुप्लीकेट्स है ना, तो डुप्लीकेट्स के लिए हमें ये डुप्लीकेट्स के लिए थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, तो इसमें क्योंकि हमें फिर स्किप करने वाली चीज़ आ जाती है एक, तो ये 2 सम विद बेसिकली डुप्लीकेट्स हो जाएगा। हाँ और किसी को डाउट है? कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा मैं। आदित्य कुमार सिंह, अंशिता, अनिकेत, अभिचल, आया तुम लोगों को समझ? हाँ भैया आया। हम्म, भैया एक बार और बस थोड़ा सा एक और बार एक समझा देंगे प्लीज एक बार और। हाँ 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 समझा दूंगा। मैं इसको स्टार्टिंग से लिख देता हूँ फिर से। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे, पहले इसको सॉर्ट, जो पहले हमारा आ रहा है ना, हम इसको सॉर्ट कर देंगे। तो ये मेरा सॉर्टेड ही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको फिर हम अपना पहला पॉइंटर यहाँ बिठाएंगे आई पे, ठीक है, और फिर हम जे को उसके नेक्स्ट एलिमेंट पे और के को हमेशा लास्ट एलिमेंट पे ऐसे सेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली पहले एलिमेंट को छोड़ के हम इस वाले एरिया में हम 2 सम लगाएंगे। तो 2 सम में हमें एक टारगेट की ज़रूरत है, तो टारगेट होगा हमारा जो 0 है माइनस नम्स ऑफ आई, तो यहाँ पे -4 तो इक्वल्स 4। तो बेसिकली हमें जे और के के बीच में ऐसे 2 नंबर्स निकालने हैं जिनका सम इक्वल्स 4, ठीक है। तो इसमें अब मेरा सम है 4, तो मेरा सम है -1 + 2 जो कि है 1, है ना। तो इस पर बेसिकली मेरे को के अपना कम करना है, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं, एक्चुअली मेरे को जे बढ़ाना है क्योंकि हमें सम 4 चाहिए ना, तो हमें जे आगे बढ़ाना है क्योंकि वो कम है, तो हम और हम सॉर्टेड आरे में है, तो हमें उसको आगे बढ़ा के चेक करना है। अभी भी मेरा सम 1 है, तो मेरे को उसको आगे बढ़ा के चेक करना है। भैया तो एक चीज यहाँ पूछनी थी, अगर जब हम लोग इसे कोड में लिखेंगे तब जैसे फॉर लूप करके अगर लिखेंगे तो हम लोग आई वाले को तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना उसके अंदर मेरे ख्याल से। नहीं, आई वाले को इंक्लूड नहीं करेंगे। इंक्लूड नहीं करेंगे ना। हाँ हाँ, तो इसका बेसिकली ऐसे होगा कुछ फॉर, यहाँ पे मेरा कंडीशन है जो भी, यहाँ पे मैं अपना एक इंटीजर tar इक्वल्स 0 माइनस नम्स ऑफ आई। नम्स ऑफ आई। और भैया इसमें जैसे फॉर के अंदर जैसे i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए तो अंदर वाला जो l है वो हर बार i+1 मतलब होता जाएगा ना, जैसे अंदर वाला हाँ, i अगर हाँ, वो i + j हमारा स्टार्टिंग में i+1 ही होगा हमेशा। हाँ, और वो हर बार जब i इंक्रीज करेगा तो वो j जो होगा वो अपने आप नेक्स्ट वाले टर्म पे जाता जाएगा। हाँ, और k लेकिन हमेशा मेरा लास्ट वाला k होगा लास्ट स्टार्टिंग वाला में। होगा। हाँ भैया तो ये एक बार जैसे लिख 2 के पॉइंट, हाँ ये एक बार ट्राई कर रहा है मतलब। हाँ, एक बार कोड करने का ट्राई कर लो, लीड कोड पे जाके प्रॉब्लम्स 3 सम
मैंने लिंक भी भेज दिया चैट में। मैं बस इसको वो कर रहा हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिनको नहीं आया समझ या डाउट है कुछ तो वो भी समझ लें अच्छे से। तो अब क्योंकि मेरा सम अभी भी कम है, हम यहाँ पे पहुँचे थे ना, जे मेरा यहाँ पहुँचा था, मेरा सम अभी भी कम है, तो मैं लेफ्ट वाले पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। तो मेरा अभी सम हो गया 2, मेरे को चाहिए 4, तो अभी भी कम है तो मैं और आगे बढ़ाऊंगा जे। मेरा सम हो गया अब 3, मेरे को चाहिए था 4, तो वो तो नहीं मिला। अब नेक्स्ट में जे बढ़ाऊंगा तो मेरा जे और के सेम हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे लिखा है जे नॉट इक्वल टू के, तो इसको आगे बढ़ा नहीं सकता मैं। तो अब मेरे को तो यहाँ से नहीं मिला, तो अब मैं आई बढ़ा के देखूंगा। आई मेरा यहाँ हो गया, तो अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कोई ऐसे 2 पेयर्स जिसका सम हो, क्या होना चाहिए यहाँ पे सम, यहाँ पे 5 होना चाहिए। 1 हाँ 5 किसने बोला? मैंने One. बोला। अच्छा 1, एक सेकेंड। अच्छा हाँ 1 ठीक। हम नम्स ऑफ आई कर रहे हैं ना यहाँ पे, नम्स ऑफ आई, इन दोनों का सम नहीं कर रहे, हाँ सिर्फ आई जो आई है जहाँ पे सिर्फ उसी का। तो यहाँ पे हमें 1 सर्च करना है, तो जे मैंने यहाँ रखा, के मैंने यहाँ रखा फिर से, और फिर मैंने निकाला सम। तो -1 + 2 कितना होता है हमारा 1, तो मेरे को मिल गया 1। तो यहाँ पे मेरा आंसर है, आंसर मेरा हो गया -1 और 2। ठीक है, अब इसमें मैंने बोला था कि हमें रिपीटेड वैल्यूज के लिए स्किप करना पड़ेगा, तो इसमें हम जब तक सेम वैल्यू है हम जे को प्लस प्लस करते जाएंगे, तो जे मेरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और के मेरा, और के लिए भी सेम करेंगे जब तक मेरा 2 के बराबर है तब तक मैं इसको करूँगा। तो के यहाँ पे ऐसे, तो अब मेरे को यहाँ पे मिल गया 0 + 1, एक और 1 मिल गया, तो मेरे को एक और आंसर मिल गया यहाँ पे। तो -1 0 1, तो और फिर मेरा जे और के इक्वल हो जाएगा। तो फिर मेरे को आगे बढ़ना है क्योंकि मेरे को सारे निकालना है। तो मैं नेक्स्ट वाले पे जाऊँगा, तो अब नेक्स्ट वाला भी मेरा -1 है, तो इसके लिए भी मेरे को सेम ही रिजल्ट मिलेगा, यही दोनों चीज़ें मिलेंगी मुझे भी, तो मैं इसको भी स्किप कर सकता हूँ। तो मैं आई को यहाँ लाऊंगा, फिर आई को यहाँ लाऊंगा, फिर आई को यहाँ लाऊंगा डायरेक्ट, मेरे को उसके लिए और कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं जे यहाँ रखूँगा, के यहाँ रखूँगा, और मेरे यहाँ पे टारगेट होगा मेरा 0, मेरे को 0 बनाना है इसके बीच में। तो 0 तो बना नहीं सकता मैं क्योंकि यहाँ पे तो 3 हो गया, तो ये ज़्यादा हो गया, और मैं के को कम करूँगा तो के और जे मेरा इक्वल हो जाएगा, तो ये मेरा ख़त्म हो जाएगा। तो फिर मैं आई को फिर से बढ़ाऊँगा, आई मेरा यहाँ आ गया, फिर सम मेरा जो टारगेट है वो मेरा क्या हो गया -1। तो अब लेकिन इसके आगे 2 मेरे वैल्यूज़ हैं ही नहीं, तो यहाँ पे मैं कुछ ले नहीं सकता, तो ये मेरा ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, और फिर यहाँ पे आई लास्ट आएगा, और इसके बाद यहाँ पे फिर से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि और कुछ ले नहीं सकता मैं आगे। तो मेरे को बस यही 2 आंसर मिल जाएगा। है समझ जिसको भी डाउट था? हाँ भैया। कोई कर रहा है कोड करने का ट्राई? हाँ भैया कर रहे हैं, जी भैया कर रहे हैं भैया। करो ट्राई।
आई होप लोग कोड करने का ट्राई कर रहे होंगे। किसी का कंप्लीट हुआ? चलो अब इसको एक बार कोड कर लेते हैं ताकि सबको आ जाए समझ। तो इसमें पहले की तरह हम एक वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट चाहिए जो बेसिकली हमारा आंसर होगा। फिर हमें एक और चीज़ करनी थी, हमें नम्स को सॉर्ट करना है। एक सेकंड बस इंटरप्ट कर रहे तुमको थोड़ा सा। बाकी लोग कोड कर रहा है ना? हेलो हाँ कुछ लोग कह रहे थे कर रहे हैं। हाँ भैया कर रहे हैं, कहीं पे एरर आ गया बस। जो सब भैया पढ़ा रहे हैं ना वो सब पूछा जाएगा बाद में, भैया ही पूछेंगे। नहीं आंसर दिया ना कोई समझ आएगा। सेकंड ईयर वाले लोग यहाँ वही लोग हैं बस बेसिकली। तो ये सब इंटरव्यू में होगा, ठीक है? ध्यान से पढ़ लो, नहीं समझ आया तो भैया से अभी भी पूछ लो। हाँ 10 बार पूछो, भैया आंसर करेंगे, लेकिन नहीं समझ के नहीं जाना कोई एक बार भी, ठीक है? ऐसा नहीं हो कि तुम अपना 2 घंटा टाइम वेस्ट करो यहाँ पे, ठीक है? चलो भैया कोड कर रहे हैं, देखो तुम लोग। हाँ इसमें फिर हम इटरेट करते हैं for int i equals to 0 i less than num dot size। फिर हमारा int है, यहाँ पे हमें लिखना है कि 0 माइनस nums of i। फिर हम इटरेट करेंगे तो यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ अपने दोनों पॉइंटर। i+1 हो जाएगा मेरा j और मेरा k हो जाएगा nums dot size -1। तो इजी के लिए int n equals nums dot size ले लेता हूँ ताकि कोड रीड यहाँ पे n-1। ठीक है, तो while, तो ये while में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? j less than k। हाँ j less than k एकदम सही। तो while j less than k तो करंट टारगेट हम लोग हाँ करना होगा करंट हम of j plus nums of k will equals target। या पहले ग्रेटर और लेसन क्या कर लेते हैं कि अगर मेरा टारगेट से ग्रेटर है तो मेरे को क्या करना है, k माइनस माइनस करना है। हाँ वरना मेरे को क्या करना है, अगर मेरा टारगेट से लेस है तो मेरे को क्या करना है, j++ करेंगे। j++ करना है, एकदम सही। वरना मैं कह सकता हूँ कि मेरा इक्वल है टारगेट के। तो जब मेरा इक्वल है तो मेरे को अपने आंसर में पुश करना है। तो आंसर डॉट पुश बैक, यहाँ पे nums of i, nums of j, nums of k। ये बेसिकली यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना के पुश बैक नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं शॉर्ट हैंड यूज़ कर रहा हूँ। इससे मेरा ये वेक्टर पुश हो जाएगा सीधा। हाँ और फिर अब मेरे को यहाँ पे करना है, अब स्किप वाली चीज़ करनी है मुझे। तो while तो यहाँ पे मेरे को एक और कंडीशन डालनी है कि जब तक j लेस देन k है एंड nums of j equal nums of j+1। तो मेरे को क्या करना है यहाँ पे j++, सेम चीज़ j लेस देन k और nums of k equal nums of k -1। मेरे को क्या करना है k माइनस। और बाहर जाके मेरे को एक और बार
जे इनको इंक्रीमेंट करना है और एक और बार डिक्रीमेंट करना है, क्योंकि ये मेरा तब तक चलेगा जब तक मेरा इक्वल है। तो जैसे इसमें ये मेरा चलेगा यहाँ तक -1 इक्वल्स, तो -1 नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा यहाँ पे आके रुक जाएगा। लेकिन मेरे को एक और बढ़ाना है यहाँ पे, तो मैं इसको सीधा इंक्रीमेंट कर दूंगा डायरेक्टली एक और बार अपने लूप के बाहर। ये आया समझ कि मैं यहाँ पे एक और बार क्यों कर रहा हूँ? जी भैया एक बार और बोलो। तो इसमें मैंने लिखा है कि नम्स ऑफ j इक्वल्स नम्स ऑफ j प्लस 1। तो ये मेरा ये है ना, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे ये है, तो मेरा j मेरे को यहाँ पे मिल गया, ठीक है, कि इसके साथ मेरा मिल गया मुझे -1 और 2। तो मेरे को j इंक्रीमेंट करना है जब तक इक्वल टू j प्लस 1 है। तो मैंने j को इंक्रीमेंट किया, तो j इक्वल्स j प्लस 1, ठीक है, सही है। तो j मेरा यहाँ पहुँच गया, तो j मेरा यहाँ पहुँच गया कुछ, है ना। फिर यहाँ पे जाके j नॉट इक्वल्स टू j प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे -1 है, तो वो अनइक्वल है। बट मेरे को तो अपना पॉइंटर यहाँ सेट करना है ना। तो मैं इसको एक और बार इसके बाहर प्लस प्लस कर रहा हूँ। k के लिए भी सेम चीज़ है, बस उल्टा। अब मैं यहाँ पे कर लूँगा रिटर्न आंसर। अब इसमें एक चीज़ मिस कर गया मैं, कि मुझे अपना i पॉइंटर को भी करना है कि सेम वैल्यू के लिए ना है। तो इफ nums of if i greater than 0 and then nums of I equals nums of I minus 1, तो मेरे को करना है कंटिन्यू। ये आया समझ लोगों को? हाँ गया। ये i ग्रेटर देन 0 इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वाली चीज़ क्योंकि मैं nums of I minus 1 एक्सेस कर रहा हूँ और 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहले के लिए जब ये कंडीशन चेक होगी, तो अगर मैं इसको बिना इसके लिखूँ तो यहाँ पे मेरा सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा, क्योंकि I minus 1 nums of -1 कुछ होता नहीं है। तो सेगमेंटेशन फॉल्ट ना दे, इसलिए मेरे को ये कंडीशन भी डालनी है। अगर मैं ये कंडीशन बाद में लिखूँगा तो भी सेगमेंटेशन फॉल्ट देगा, क्योंकि पहले ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये कंडीशन चेक होगी, फिर ये वाली कंडीशन चेक होगी। तो मेरे को पहले चेक करना है कि आई मेरा जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इससे सही आएगा आंसर। क्या लगता है? इससे सही आ रहा है आंसर। इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये चल रहा है हमारा ढंग से। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताएगा मुझे कोई, अगर समझ आया तो? हाँ भैया एक मिनट। हेलो, कोई है यहाँ पे? कोई कर रहा है?
हाँ भैया कर रहे हैं। मेरा सैंपल टेस्ट फेल हो गया, लेकिन मेन वाला मतलब जो जब उसको सबमिट किया तब एरर आ गया, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर? हाँ देख लेते क्या है। एक बार अगर भेजना है तो भेज भी सकते हो, देख लूंगा मैं कि क्या गलत कर रहे हो। हाँ 1 मिनट। इसके चार्ट भेज दे या डिस्कॉर्ड भेज दे। भैया सॉल्यूशन कहाँ भेजना है इसका? सॉल्यूशन खुद करके मतलब ट्राई जो करो सॉल्यूशन तो। अगर solution तो मतलब भेज ही गलत आ देंगे। गया है तो यहाँ पे जो डिस्कॉर्ड का फैंग चैनल में जो क्वेश्चंस है ना वहाँ पे भेजना। ठीक है भैया। आर्यन है यहाँ पे की? आर्यन राज भगत। हाँ आर्यन सुन हाँ रहा हाँ है? है। कर रहा है तुम क्या? तूने हाँ किया हाँ ट्राई? ठीक है कर लिया, हो गया। हो गया, नाइस। भेजे। अच्छा सॉर्ट ठीक है, हाई लेस देन एन ठीक है, एल्स ये कंडीशन क्यों डाली यार? जब करंट टारगेट से बड़ा हो वो वाला है। अच्छा करंट अच्छा ये उल्टा थोड़ा, हाँ ठीक है ठीक है। एल्स इफ करंट ग्रेटर देन टारगेट r माइनस माइनस ठीक है, एल्स इफ करंट लेस देन टारगेट l प्लस प्लस ठीक है, n माइनस वन i प्लस वन 0 माइनस वन i नॉट ठीक है। सेगमेंटेशन फॉल्ट आ कहाँ रहा है, मतलब किस टाइप का सेगमेंटेशन फॉल्ट है? लास्ट एग्जीक्यूटेड इनपुट 0,0 दिखा रहा है। डीप बफर ओवरफ्लो ऑन एड्रेस कुछ दिया हुआ है। अच्छा जब मतलब आउट ऑफ इंडेक्स जा रहा है। हेलो एक सेकेंड। एल स्मॉलर देन आर नहीं होगा वहाँ पे, एल प्लस वन स्मॉलर देन आर होगा ना, क्योंकि तुम एल प्लस वन से कंपेयर कर रहे हो। तो या तो तुम उसको एल माइनस वन करो या फिर एल माइनस वन स्मॉलर देन आर करके देखो एक बार। कहाँ? यहाँ पे अंदर तो वाले ऐसे ही वाले लिखा लोग है। में। भैया भैया वो जो ये दिया है ना पहले में, वो कंटिन्यू होगा शायद आई प्लस प्लस की जगह। हाँ आई प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे, कंटिन्यू होगा एकदम से। क्योंकि यहाँ पे मतलब आई प्लस प्लस से बेसिकली आई प्लस प्लस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी आई प्लस प्लस लिखा हुआ है। यहाँ पे फिर आई प्लस इक्वल्स 2 हो जाएगा यहाँ पे। हाँ भैया वो कंटिन्यू करने से हो गया।
और किसी का हुआ कोड? जी भैया हो गया। नाइस। हाँ भैया हो गया। सृष्टि अंशिता तुम लोग कर रहे हो ट्राई? हाँ भैया कर रहे हैं। हाँ भैया। हेलो सृष्टि अंशिता, हो गया तुम्हारा कोड? कितना बाकी है? भैया मेरा आवाज आ रहा है क्या? हाँ हाँ आ रहा है, हाँ बोलो। जी हाँ हाँ वो मतलब वो ऑलमोस्ट हो गया, बस अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला जो भैया पूछे ना उसी का देख रहे थे, तो बिग ऑफ n स्क्वायर लग रहा है। हाँ तो हाँ फिर सही है। हो गया ना, कोड हाँ सबमिट हो गया तुम लोग हाँ और भैया। स्पेस नहीं कॉम्प्लेक्सिटी? सबमिट नहीं हुआ है, सबमिट कर रहे हैं अभी। करो। ओके भैया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भैया पूछे वो बताओ। देखते हैं भैया, देखे नहीं है, देख रहे हैं। ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम गेस कर सकते हैं क्या? ट्राई गेस क्या होता है? ट्राई वो जो आंसर का जो ये होगा, आंसर का जो वेक्टर होगा उसी का साइज होगा ना, O ऑफ n। नहीं बट वो तब वो तो देना ही है, लेकिन उसके बिना तब इसमें O ऑफ 1। एक्स्ट्रा स्पेस होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा उसके बिना तो O ऑफ 1 होगा ना। हाँ इसके ओ फन है। राघव, हाँ इसमें किस क्वेश्चन का जो तुमने सॉल्व किया, सोल्यूशन दिया है, उसका रन टाइम इतना हाई इनपुट केसेस के कारण ही आ रहा है ना? क्योंकि इनपुट केसेस अपने बहुत सारे हैं,
उसके कारण फिर बहुत टाइम लग रहा है कोड को काम करने के लिए। लाइक किसमें 168 आ रहा है तुम्हारा दिखा तुम्हारा? रहा है। हाँ मैं लाइक हाँ। पूछ रहा हूँ ऐसे ही, इसी कारण से आ रहा है ना, इनपुट केसेस के कारण मतलब रन टाइम। पता नहीं मुझे ज़्यादा क्यों आ रहा है। वो वेक्टर यूज ठीक। कर रहा है इसलिए आ रहा है। अगर वहाँ पे हाँ ये वो तो सर्वर का वेक्टर नहीं, सर्वर टू सर्वर डिपेंड एक बार करता है फिर ना। से सबमिट करो, एक बार फिर से सबमिट मेरे में तो करो। 79 आ गया है। ओह ऑलमोस्ट सेम है ओके जब फिर ठीक है। मैंने कहा वो ज़्यादा आ रहा है। नहीं नहीं, वो उस पर वो ध्यान ले नहीं देना है। उस उसको पर जब तक ध्यान मत तुम्हारा दो इतना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पता है तब तक सही है। देखो अभी भी कितनी देर लग रही है, बट कहाँ आया है। ओह हो गया ना, ठीक है। भैया भैया हाँ बोलो। ये एक माइनर सा डाउट आ रहा है मुझे वो सॉल्यूशन में, एक माइनर सा हाँ डाउट है। एक सेकंड कोड दिखाएंगे, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हाँ तो ये लास्ट में जब हमने वाइल ये दोनों लूप्स के बाद हमने वापस ये जे प्लस प्लस और के माइनस माइनस क्यों किया, वापस क्यों किया ये? हाँ ये वाला ना। हाँ ये वाला। हाँ तो इसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ध्यान से देखो, nums j इक्वल्स nums ऑफ j प्लस 1 लिखा है। तो इसमें जैसे यहाँ पे आया मैं, ठीक है, मेरा j यहाँ, तो मेरा i जब यहाँ आया, मेरा j यहाँ आया, k यहाँ है, ठीक है। तो nums ऑफ j, और मेरा j प्लस 1 क्या होगा, ये वाली वैल्यू, ये मेरा j प्लस 1 है, ठीक है। तो j इक्वल्स j प्लस 1 है मेरा, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं j प्लस प्लस कर देता हूँ। हाँ वो समझ में आता। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मेरा j प्लस 1 क्या है, j प्लस 1 मेरा 0 है और j मेरा -1 है, तो -1 नॉट इक्वल टू 0 है ना। हाँ तो यहाँ पे मेरा अच्छा, प्लस तो प्लस नहीं फिर होगा। इसलिए जे प्लस प्लस किया। अच्छा समझ हाँ आया। क्योंकि मेरे को मेरा पॉइंटर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे नहीं एंड में, तो मेरे को उससे एक बड़ा करना, k के साथ भी सेम चीज़। ओके भैया हाँ बोलो। तो इसमें जे लेस देन के क्यों लेना जरूरी है, मतलब यहाँ पे हाँ हाँ क्योंकि फाइल लूप में। ये तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि मेरी सारी वैल्यूज जो है ना, कि मेरी सारी वैल्यूज जैसे -1 दे दूँ मैं अगर यहाँ पे, तो मेरा ये भी, मेरे सपोजिंग ये 3 वैल्यूज नहीं है और मेरा इससे आंसर आ रहा है, ठीक है। तो वैसे तो इसलिए वो जो मैं बोल रहा था वो छोड़ो, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मेरा j जो है वो अगर मेरा k से बड़ा हो गया तो फिर तो आंसर कुछ गलत नहीं हो जाएगा मेरा, क्योंकि k तो मेरा, क्योंकि अगर मेरा ऐसा कुछ हो जाता है k और मेरा j यहाँ पे पहुँच जाता है, कुछ ऐसे हो जाता है j, तो फिर तो ये वाला पेयर फिर से काउंट नहीं होने लग जाएगा।
हाँ भैया। तो जब तो मेरे को नहीं बस भैया, तब तो हम लोग का लूप एंड हो जाएगा ना वहाँ पे, वो वाइल लूप जो है। नहीं, वो यही पूछ रहा है कि यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, कि ऐसा क्यों लिखा है हमने। हाँ, अगर वो लूप खत्म अगर हो वो जाएगा पाथ ही वो। हो जाता है तब तो लूप खत्म। हाँ, वो भी बात सही है कि यहाँ पे भी कंडीशन है, बट यहाँ पे नहीं होगा ना। अगर मैं ये हटा देता हूँ यहाँ पे, फिर नहीं होगा। एक बार करके देखते हैं। ये तो शायद चल ही जाए सही। ये इसके लिए चल जाएगा। सबमिट करके देखते हैं कहाँ एरर आता है। तो इसमें रन टाइम एरर आ जाएगा हमारा, क्योंकि वो आउट ऑफ इंडेक्स चले जाएगा। मतलब वो कि मेरा k जो है कम होता जाएगा, फिर वो i से भी कम हो जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा चाहिए नहीं। यहाँ पे मेरी कंडीशन है कि जब तक j लेस देन k है, तो मेरे को यहाँ भी डालना ज़रूरी है वो। हाँ, वो लास्ट में आउट ऑफ इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है भैया। किसने कर लिया कोड पूरा? हो गया भैया, कर लिया भैया। कर लिया भैया। कर सम्यक ने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है? नहीं कोड हो गया, वो बता रहा था। अच्छा सही है, ठीक है। सौरभ दत्ता का हो गया? वही कर रहा हूँ। अच्छा, और भविष्य? हाँ हो गया भैया। अच्छा ठीक है, नाइस। सबका हो गया राइट कोड? हाँ भैया। चलो भैया। फिर कल यही टाइम पे आना है। अभी सेशन तो एंड करते हैं। तुम लोग इस क्वेश्चन को करके एक और बार रिवाइज कर लेना, वरना मतलब समझ नहीं आएगा, वरना भूल भी जा सकते हो। एक बार रिवाइज कर लेना जाके, ठीक है? अभी हम ठीक है सेशन भैया। एंड करते हैं कल किसी फिर को इसके। डाउट हो तो टेक्स्ट भी करके पूछ सकता है। भैया कल STL वाला नहीं करा रहे थे क्या? वो कल होगा, शायद 10 से 1 होगा। अच्छा, और सुबह। हाँ, सुबह 10 से 1, और तुम्हारा शाम में दोपहर में 3 से 7। STL। अनिकेत हाँ एक सेकंड अपना माइक म्यूट कर लेना प्लीज। हाँ हाँ, तो फिर कल तुम्हारा 10 से 1 और 3 से 7 होगा, वरना भैया पूरा दिन क्लास लेंगे, ठीक है? हम कल एक बार अभी रात में अनाउंस कर देंगे, तुम लोग प्लीज आ जाना। STL भैया बहुत अच्छे से पढ़ा देंगे, ठीक है? तो समझ आ जाएगा। भैया व्हाट्सएप ग्रुप है क्या कोई? मैं व्हाट्सएप एडेड ग्रुप नहीं। नहीं है, डिस्कॉर्ड ग्रुप अच्छा, है। डिस्कॉर्ड पे ही ना? ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक, चलो, ओके, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू जो और भी ये नाइट बनाया। भैया। सेशन रिकॉर्डेड है राइट? थैंक कोई यू एक भैया, भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। एक सेकंड रुको सबको ही, रुको। यहाँ पे किसका वाईफाई बहुत बढ़िया है? तुम लोग तो सब सेकंड ईयर का ही है, जो सेकंड ईयर कोर टीम है, किसका वाईफाई बढ़िया है यहाँ पे?
मेरा मेरा भैया रिकॉर्डिंग हाँ स्टॉप तो कर रहा हूँ मैं। हाँ एक इसका बढ़िया recording अविचल का stop करो। बेस्ट है अंशल तुम एक काम करो, ठीक है, ये सारा